की छोटी बहू। क्या आपको गर्व महसूस नहीं होता बड़ी माँ कि आपके घर की बेटी पढ़ने लिखने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, कितनी तकलीफों का सामना कर रही है? हाँ, आपकी सगी बेटी होती तब आप शायद गर्व महसूस करती ना, आपका सर ऊंचा हो जाता, जैसे अभी मेरी माँ का हो रहा है। कमजोर है इसलिए अपनी खुशी भी किसी को दिखा नहीं पा रही। चुप कर तू, बनकर अपना ही मुंह। आई तब से चपर चपर जवाब दिए ही जा रही। ठीक है माँ, चुप हो जाती हूँ। खैर ये सब छोड़िए, मुझे भी पढ़ाई करनी है माँ। मैंने इतने दिनों में ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, मुझे पूरा रिवीजन करना होगा। कि आना, तू सच में परीक्षा देने वाली है? माँ मैंने कहा ना, मैं सासू माँ से परमिशन ले लूंगी। मैं ना आज ही उन्हें फोन करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? और बड़ी माँ प्लीज मुझे आप लोगों से दूर मत कीजिए। अरे वाह, देखो तो कैसे दूसरा हथियार इस्तेमाल कर रही है गिड़गिड़ाने का। थोड़ी देर पहले तो बारूद के जैसे झुलस रही थी, अब अचानक क्या हो गया? गलती हो गई बड़ी माँ, माफ कर दीजिए। अरे तो ऐसा काम करती क्यों है जो बार बार माफी मांगनी पड़े? पता है भाभी, मैं जब भी अपने मायके आने का सोचती हूँ ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है कि अब जाके मैं अपने लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिता पाऊंगी। लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि वहां ही ठीक थी। मेरी जो जेठानियां है ना, वो मेरी जेठानियां नहीं है, मेरी अपनी दीदी जैसी है। वो भी मेरी तरह किसी पराये घर से आई है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती है सब, मुझे समझती है। सोचा था आप भी किसी पराये घर से आई, मेरा दर्द समझेंगी, और इसी उम्मीद में हर बार मैं आपसे मिलने आ जाती हूँ और आप हर बार मुझे निराश कर देती है। अगर इतनी दुख दर्द और पीड़ा है ना तेरे दिल में, तो यहाँ आती क्यों है? विश्वास कीजिए बड़ी माँ, मजबूरी है मेरी, मजबूरी में आना पड़ता है। माँ है ना यहाँ, इसलिए। कितनी बदल गई है तू, हाँ? कितनी मुश्किल से, कितनी तकलीफों से तेरी शादी करवाई हमने, और अभी बोल रही है कि सिर्फ माँ से मिलने यहाँ आती हूँ। कोई लाज शर्म है कि नहीं तुझमें ये बोलने से पहले? बड़ी माँ, मेरे यहाँ आने या ना आने से कोई फर्क पड़ता है क्या आप लोगों को? आप लोग तो एक बार भी मुझसे मिलने मेरे ससुराल तक नहीं है। अगर आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करती? तेरे ससुराल में जाने की हिम्मत दिखाएगा कौन? क्या पता हमें देखते ही हमें झाड़ना शुरू कर दे। तेरी माँ गई थी ना, गई थी, कितनी बेइज्जती की थी उन लोगों ने, याद है ना तुझे? वो पहले की बात थी बड़ी माँ। सच कहूँ ना तो मेरी सासू माँ जैसी अच्छी इंसान कोई है ही नहीं इस दुनिया में। वो दिल की बहुत अच्छी है बड़ी माँ। मैं तो ये कहूंगी कि मेरी सासू माँ का दिल ना मेरी माँ के दिल से भी बड़ा है। माँ जब जन्माष्टमी की पूजा के लिए आई थी, तो मेरी सासू माँ ने कितने अच्छे से बर्ताव किया था इनके साथ। क्या हुआ माँ, आपने बताया नहीं है बड़ी माँ को? अगर सब कुछ इतना अच्छा, दया धर्म प्यार वाला माहौल चल रहा है, तो तुझे यहाँ छुप कर आने की जरूरत क्या पड़ी, बता? बड़ी माँ, मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मैं उन्हें सब बता दूंगी। और हाँ, आपके दामाद जी को भी ना सब कुछ पता है, और वो भी आप लोगों की तरह इसके खिलाफ है। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो फिर तू किस उम्मीद पर यहाँ परीक्षा देने आ गई है ना? तू वैसे रुकना चाहती है तो रुक सकती है, लेकिन यहाँ रह के तू परीक्षा नहीं दे सकती। माँ, अगर आप लोग मुझे यहाँ रुकने नहीं देते हैं तो फिर मैं अपनी किसी सहेली के घर जाके रुकूंगी। अब इसमें आप लोगों की बदनामी होगी, लोग आप लोगों को ही कोसेंगे, कहेंगे कि आप लोगों ने एक लड़की को एग्जाम में ना बैठने के लिए घर से निकाल दिया। अब आप लोग सोच लीजिए मैं क्या करूं। बाप रे बाप, कितनी झगड़ालू लड़की है ये। हमने सोचा था कि शादी हो जाएगी ना तो हम चैन से जी पाएंगे, लेकिन हमारे नसीब में सुख चैन कहाँ। बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए,
ज्यादा दिन तक आपको अपने सुख चैन की बलि नहीं चढ़ानी पड़ेगी। बस एक बार मैं एग्जाम दे दूं, फिर आप लोग कहेंगे ना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। बस मुझे एक बार एग्जाम देने दीजिए, सच कह रही हूँ, मैं फिर यहाँ नहीं आऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके साथ, प्लीज मुझे एग्जाम देने दीजिए बड़ी माँ। सच कह रही हूँ मैं, एग्जाम देते ही ना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बड़ी माँ, आप चाहे ना तो आप सब कुछ कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है, लेकिन इस बात की मेरे पे कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारी सासू माँ ने कुछ कहा ना तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि हमने मना कर दिया था, इसने ही अपनी जिद से परीक्षा दी है। ठीक है बड़ी माँ, बिल्कुल आप ना ऐसे ही कह दीजिएगा। माँ, बड़ी माँ का भी आशीर्वाद लेते जाना। माँ जो लोग चाहते ही नहीं कि मैं एग्जाम में बैठ सकूं, उनका आशीर्वाद लेकर क्या होगा माँ? उल्टी सीधी बातें मत करा हाना। मैं अभी भी इसी घर में रहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि बड़ी माँ का आशीर्वाद लेते जाना। माँ मेरे पास अभी इन सब चीजों के लिए ना टाइम नहीं है। और तुमने क्यों मुंह लटका के रखा हुआ है? क्योंकि हर पल मैं तो यही डर में जी रही हूँ कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। तू तो मुझे चैन से जीने नहीं देगी ना आना। आना, झूठ बोलकर एग्जाम देने जा रही है तू। अगर तेरी सास को पता चल गया या फिर सच पता करने वो खुद यहाँ चली आई तो मैं उनसे क्या कहूंगी आना? मैं उनसे झूठ तो नहीं बोल पाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। हाँ शांत हो जाओ प्लीज, और जो सच है वही कहना। कह देना उनसे कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं यहाँ आई और आते एग्जाम देने चली गई। अरे अगर ऐसा ही है तेरे ससुराल वालों से सच बोलकर क्यों नहीं आई तू यहाँ? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है? तेरे वजह से लोगों के ताने सुनते सुनते मेरी आधी उम्र तो ऐसे ही निकल गई है। ये बीए के एग्जाम पास करके तू कौन सा पहाड़ उखाड़ लेगी? हाँ, ऐसी कौन सी नौकरी मिलने वाली है तुझे? नौकरी मिलना इतना आसान है क्या आना? चल, तुझे अगर कोई नौकरी मिल भी गई तो क्या तेरे ससुराल वाले तुझे नौकरी करने देंगे? इन सारी चक्कर में तू अपना दिया हुआ वादा क्यों भूल रही है? मैंने कौन सा वादा कर दिया माँ? आना, तेरी शादी के वक्त हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि शादी के बाद तू आगे पढ़ाई नहीं करेगी। तेरा ऐसे एग्जाम देना मतलब हम लोग उन्हें धोखा दे रहे। मैंने आपके दामाद से पहले ही कह दिया था कि अगर वो मुझे एग्जाम में बैठने देंगे तो ही मैं उनके साथ शादी के लिए राजी होंगी। ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन आपके दामाद ने मुझे हाँ कहा था और ये भी कहा था कि कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने किसी से कोई वादा किया ही नहीं था। बल्कि आपके दामाद अपना वादा भूल चुके हैं। खैर छोड़िए, एग्जाम देने की इच्छा तो मेरी है ना, तो मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। और माँ किस झूठ की बात कर रही हैं? जिस झूठ से किसी का भला हो, कोई शिक्षक बन सके, कोई अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है माँ। तुम प्लीज टेंशन मत लो। तेरे बीए पास करने से किसका कैसा भला हो जाएगा? मेरा भला होगा माँ। मैं क्या अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने का भी हक नहीं रखती हूँ? और अगर मैंने बीए पास नहीं किया ना माँ, तो मैं कोई भी अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। और अगर मेरा बीए पास हो गया ना, तो माँ फिर मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। और एक बार मुझे नौकरी मिल गई ना, फिर मैं कैसे भी करके वो नौकरी करके ही रहूंगी। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।